बनी अरियत बैठे। आरी अरियत बैठे चेत बनी भगवन बैठे। अब तो ले करी भिखु संग चेत बनी भगवनी बैठे। बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे धम्म प्रेमियों, अरे भैया बस्ती जी, हाँ ये तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। जहाँ भी देखता हूँ गौतम बुद्ध का ही नाम हो रहा है। हाँ भैया यही तो मैं देख रहा हूँ। अगर ऐसा ही चलता रहा हाँ तो मेरा जो जैन धर्म है ये नीचा हो जाएगा और जो बौद्ध धर्म है वो ऊंचा हो जाएगा। ये तो बात सही कह रहे हो भैया। ऐसा करो, लेकिन भैया हाँ ये होने नहीं दूंगा। कुछ ऐसा षड्यंत्र रचा जाए हाँ भैया, जिससे ये अपना धर्म ऊंचा हो जाए और इनका धर्म नीचा हो जाए। हाँ भैया यही मैं सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं जहाँ हाँ। देख रहा हूँ, जहाँ सुन रहा हूँ बुद्ध ही धर्म की बात हो रही है और उन्हीं की जहाँ चर्चा हो रही है ना। हाँ, और मेरा जो जैन धर्म है इनका कोई बात ही नहीं हो रही है भैया। ऐसा लेकिन करो, ये हरगिज होने नहीं देंगे। मेरे धम्म प्रेमियों, कुछ भी हो जाए भैया। आज जैन धर्म के लोग आज आपस में वार्तालाप करने लगे कि भैया हमारा जैन धर्म जो है आगे नहीं पनप रहा है। जिधर नजर डालते हैं उधर भगवान बुद्ध की ही ज्ञान की चर्चा होती है। बताओ भगवान बुद्ध की वाणी में, भगवान बुद्ध की वाणी में इतनी मिठास है, इतनी करुणामयी वाणी है। जो भी भगवान बुद्ध की एक बार वाणी सुन लेता है, इनके उपदेश इनके सिद्धांतों को सुन लेता है, वो एक बार में ही भगवान बुद्ध की वाहवा करने लगता है। इसलिए भैया मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है ऐसा षड्यंत्र रचा जाए जिससे भगवान बुद्ध को नीचा दिखाया जाए, इनके ऊपर दोषारोपण किया जाए। भैया हमें और आप लोगों को क्या करना चाहिए? उसी समय सारे सोचो लोग भैया। आपस में वार्तालाप करते हैं कि भैया सुनो भैया। कहिए भैया। अरे मैंने सुना है हाँ कि एक जो छिच्चा नाम की लड़की है, गरीब है, भिखारिन है, चले उनसे कुछ ऐसा कहे, उनको कुछ गलत दोष लगाया जाए, उनके पास चले, उसको लालच देकर हाँ। किसी न किसी बहाने से हाँ ऐसा षड्यंत्र किया जाए जिससे जो बौद्ध धर्म है ये नीचा हो जाए। हाँ हाँ भैया। भैया चौबे जी, हाँ अगर उसके पास चलेंगे हम लोग तो अपना काम बन जाएगा, मेरे धम्म प्रेमियों, बन सकता है पूरा। हाँ आज वो विरोधी लोग मन में विचार करने लगे कि भैया तुम्हें नहीं मालूम है इस श्रावस्ती नगर में एक गरीब लड़की रहती है जिसका नाम है चिच्चा, और वो देखने में बड़ी खूबसूरत है और वो भीख मांग करके अपना पालन पोषण करती है, अपना गुजारा करती है, अपना हाँ। पेट पालती है। ऐसा हाँ। करो भैया, अगर भगवान बुद्ध को दोष लगाना है, हाँ उनके ऊपर दोषारोपण करना है, तो हाँ। उस लड़की से चल करके हमें आपको मिलना चाहिए और उस लड़की चिंचा को रुपए पैसों का, माल खजाने का, धन दौलत का लालच देंगे और हाँ। लालच में आकर के वो लड़की भगवान बुद्ध को दोष अवश्य लगा देगी। हाँ भैया ये तो बात सही कही। मेरे हाँ धर्म भैया, प्रेमी, ये काम बन जाएगा। आज ऐसा ही। ऐसा विचार करते हुए माताओं बहनों, उन विरोधियों के दिल में जरा भी दया नहीं आई कि हम ये क्या करने जा रहे हैं। चलो आज भैया। भगवान बुद्ध को दोष लगाने के लिए आज श्रावस्ती नगर के लिए चलते हैं। चलो भैया श्रावस्ती चलते हैं, चलो भैया, वही लड़की चिच्चा मिलेगी। मिलेगी। इधर मेरे भैया आज श्रावस्ती नगर के लिए वो विरोधी जैन धर्मी लोग चले हैं और इधर बेटी चिंचा जो है अपने आंगन में बैठी है। माताओं बहनों, देखने में ये गरीब थी, लेकिन जितना भी भीख मांग करके ये लाती थी उससे ये अपनी फैशन बनाती थी
बहुत श्रृंगार में बहुत आगे थी। माताओं बहनों बड़ी सुंदर थी। इधर चिच्चा अपने आंगन में बैठी है और इधर विरोधी लोग चले हैं उससे मिलने के लिए। चलो भैया चलो श्रावस्ती नगर के लिए और कुछ कि लालच अरे देंगे। नहीं दिल में दया बिचारी अरे नहीं दिल में दया बिचारी और वो भैया बड़े अगारी। चलो भैया चलो भैया, हाँ यही श्रावस्ती नगर दिखाई दे रहा है। अरे आगे को रहे जाई अरे श्रावस्ती की लई शूद लगाई। अरे भैया हाँ भैया, हमको पूरा विश्वास है वो चिच्चा नाम की जो नारी है हाँ वो पूरा अपना काम कर देगी। कि वो तो चिंचा से मिलने को श्रावस्ती को जा रहे हैं। कि वो तो चिंचा से मिलने को श्रावस्ती को जा रहे हैं। श्रावस्ती जा रहे हैं अरे श्रावस्ती जा रहे हैं। कि वो तो बिटिया से मिलने को श्रावस्ती जा रहे हैं। चलो भैया, यही श्रावस्ती नगर है, यहीं पर बिटिया मिलेगी। बोलिए बाबा साहब की, बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे धर्म सोताओ बंधु, आज उन विरोधियों ने देर नहीं किया, श्रावस्ती नगर में चले हैं, आगे के लिए प्रस्थान करते हैं। और इधर जो बेटी चिंचा थी भीख मांग करके अपना गुजारा करती थी, पेट पालती थी। माताओं बहनों देखने में बड़ी खूबसूरत थी लेकिन इसके सुंदर विचार नहीं थे। आज ये लड़की जो है चिंचा अपने आंगन में बैठी है और अपनी खूबसूरती का बड़ा घमंड है इस लड़की को कि हमसे ज्यादा खूबसूरत कोई हो ही नहीं सकता। मेरे धर्म बंधु, ये लड़की क्या करती थी कि दिन भर अपने आंगन में बैठी रहती थी और पूरा पूरा समय पूरा दिन माताओं बहनों श्रृंगार बनाने में निकाल देती थी। मेरे धर्म प्रेमियों, आज बैठी है चिंचा अपने आंगन में, आज श्रृंगार बना रही है और इधर वो जैन धर्मी विरोधी लोग बेटी चिंचा के पास में पहुंचे और इधर चिंचा जो है श्रृंगार बनाने में बिजी है। किस प्रकार से आरे दिन भर करे श्रृंगार रे शीशा में समय बितावे। आरे दिन भर करे श्रृंगार रे
बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे धम्म प्रेमियों, आज जैन धर्मी विरोधी बेटी चिंचा के पास में पहुंचे। जैसी बेटी चिंचा ने उनको आते हुए देखा तो पहचान लेती है। आज मेरे भैया, अरे चौबे जी, हाँ अरे त्रिपाठी जी, हाँ बेटी। आज तुम कैसे चले आए? अरे मैं कुछ आश लेकर आया हूँ बेटी, क्या? कुछ आश लेकर आया हूँ। क्या मेरी आश को पूरी कर दोगी? हाँ, आए? क्यों नहीं करूंगी? ऐसा लगता है भैया त्रिपाठी जी काम हो जाएगा। ऐसा है, हाँ बोलो। जो मैं आश लेकर आया हूँ हाँ, वो आश अगर पूरी कर दोगी, जो तुम चाहोगी, जितना पैसा धन दौलत माल खजाना जितना चाहिए उतना मैं सब कुछ तुमको दूंगा। क्या? हाँ बेटी। बेटी तुम भीख मांगती हो, हाँ मैं भीख मांगती हूँ। ये भीख मांगना गलियों गलियों जाना ये बंद हो जाएगा। मैं इतना पैसा दे दूंगी बेटी, लेकिन जो मैं काम मेरा है वो पूरा करना होगा। क्या काम करना होगा चौबे जी? पहले ये बताओ बेटी, तुमको ये बात मंजूर है? पहले बताओ तो। मेरे बताए? भैया, हाँ बताओ। आज बेटी चिंचा से वो विरोधी कहने लगे कि बेटी चिंचा, हाँ भैया। हम तुम्हारे पास में बड़ी आशा उम्मीद के साथ में आया हूँ। तुम्हें एक हमारा काम करना है क्या काम करना है और उस भैया? काम के बदले बेटी हम तुम्हें उसके बदले में इतने धन दौलत देंगे, इतना रुपया पैसा देंगे कि तुम्हारी जो गरीबी है ये बिल्कुल दूर हो जाएगी। क्या? तुम्हें बेटी रातों रात माला माल कर देंगे, लेकिन बेटी एक हमारा छोटा सा काम कर दो। और काम ये है कि बेटी तुम्हें ज्यादा बड़ा काम नहीं दे रहा हो, तुम्हें मात्र भगवान बुद्ध को झूठा दोष लगाना है, उनके ऊपर दोषारोपण करना है। तुम बस इतना करना कि जिस समय भगवान बुद्ध उपदेश दें, भगवान बुद्ध की सभा में चली जाना और ये कह देना कि हम गर्भवती हैं, तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हो। बस इतना कह करके बेटी तुम वहां से चली आना। बोलो बेटी, तुमको ये बात मंजूर है? बेटी हाँ मेरे भैया। बंधु, बोलो। आज बेटी चिंता बातों में आ जाती है, कहने लगी कि भैया हाँ चिंता करने की कोई बात नहीं है। चिंता करने की कोई बात नहीं भैया, काम हो जाएगा। अच्छा हाँ त्रिपाठी जी, अगर बेटी काम हो जाएगा तो मैं इतना धन दौलत दे दूंगा जिससे तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी और रातों रात माला माल हो जाओगी बेटी। हाँ बेटी। तो चौबे जी बोलो। एडवांस दे दो। त्रिपाठी जी एडवांस दे दो कुछ। और ये हमारे भैया जी की कायस आई है कि ये भैया जी ने लिख के भेजा है कि जिन लोगों का निमंत्रण है, जो भी हमारी माताएं बहनें खाना खाने के लिए नहीं पहुंची हैं, खाना खाने के लिए रह गई हैं, तो वो माताएं बहनें खाना खाया है। बोलिए भगवान बुद्ध की। अरे चौबे जी बोलो। कुछ एडवांस दे दो। एडवांस? हाँ। भैया त्रिपाठी जी दो। ज्यादा नहीं, 50,000 तो दे ही दो। ठीक है चौबे जी, ऐसा करो कि चेक दे दो और भजा लेगी। अरे चौबे जी देखो, हम चिक नहीं जाना था। ये चेक क्या होता है? ये चिक क्या होता है? हैं? चेक चेक होता है कि चेक होता है? चेक अच्छा चेक। हाँ। एले का होएगो जी चेक? एले माताएं बहनें, हमें लगता है सारी लोग यहीं पर बैठी थी हैं? चलो लाओ खाने चेक का लाओ। किसी ने नहीं खाया है। चेक लाओ। चलो ये लो चेक। ये कहाँ पे लेके जाएंगे हम इसको? ये देखो हमारे तीनों लोगों के साइन है। अच्छा तो हम इसको कहाँ लेके जाएं चौबे जी? बड़ौदा बैंक में। बड़ौदा बैंक में? हाँ। लेकिन हम पढ़ी लिखी है नहीं। तो कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही दे देना, फट से पैसे मिलेंगे। नगद मिल अब जाए? ये बताओ भैया, माताएं बहनें तो सारी लोग चलेंगे, अब कथा कौन सुनेगा है? ये सुनेंगे हमारे दादा लोग। जब बैठी हैं। कोई बात नहीं। चौबे जी कहिए बेटी। मैं ये कह रही हूँ कि ये 50,000 की चेक हैगी, हाँ तो बड़ौदा बैंक में ले जा मनी। हाँ हाँ बड़ौदा हाँ बैंक। हाँ अच्छा ठीक है, काम हो जाएगा। काम होने
आने के बाद फिर मेरा पूरा पेमेंट कर देना। ठीक है, पूरा पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है। चलो भैया। बन गया काम। मेरे धर्म प्रेमी अरे भैया बस्ती जी, हाँ, आज वो बेटी चिंचा उन निगंठों की बातों में आ जाती है, कहने लगी भैया चिंता करने की कोई बात नहीं, जैसा आप चाहते हो वैसा ही हम करेंगे। ये तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, हम भगवान बुद्ध को जरूर दोष रोपण कर। ये तो मेरा बाएं हाथ का काम है। ठीक है बेटी। ये तो चुटकी में कर दूंगी मैं। चलो ठीक है, चुटकी बजा के कर देना। हाँ ठीक है बेटी, ठीक है, तुम जाओ और चौबे जी, समय नहीं लगाओ जाओ। और अपना काम चालू कर दीजिए। ठीक है, आप जाओ, मैं करने जा रही ठीक है बेटी। उसी समय मेरे भैया आज वो विरोधी प्रसन्न होकर के वहां से लौट आते हैं चलो। कि अब हमारा काम जो हम लोग नहीं कर सके ये चिंचा बेटी करके दिखाएगी। भैया चलो, आज रुपयों पैसों के लालच में बेटियां फंस जाती है और इधर होता क्या है। ठीक है मेरे भैया, धर्म चलो प्रेमियों। चलो। अरे चिंचा आई गई रे बातन में, अरे बिटिया आई गई रे बातन में, अरे फिर उसने श्रृंगार बनाया, अरे धन दौलत को लालच देनो और बेटी से ऐसे कह देनो। इधर मेरे धर्म प्रेमियों आज बेटी चिंचा धन दौलत की लालच में आकर के फंस जाती है और आज श्रृंगार करने लगी, मन में विचार करने लगी कि मुझे भगवान बुद्ध को दोष लगाना है, चलो मुझे जेठ बन के लिए चलना चाहिए। और इधर बुद्ध आज बैठे हुए उपदेश दे रहे हैं। अरे भैया अरे पानी हाँ श्रृंगार बनायो आगे के अवश्य सजीदा जी के तैयार भई हो, अरे सजीदा जी के तैयार भई हो, सुनियो वीर ने आगे हाल। और अरे शूद लगाई लई जेठ बन की रही है वो तो आगे जाए, अरे श्रृंगार करके आगे चल भई, ए श्रृंगार करके आगे चल भई, बिटिया वो चिंचा कहलाए। मेरे भैया जैसे ही बेटी जेठ बन के लिए प्रस्थान करती है श्रृंगार बना करके, तभी आज जैन धर्मी लोग विरोधी समझ जाते हैं कि लगता है अब हमारा काम हो जाएगा। मेरे भैया होता क्या है, अरे धर्मी विरोधी समझ गए गौतम को ये दोष लगाए, अरे आगे आगे चिंचा जाए रही, अरे आगे आगे चिंचा जाए रही, पीछे रहे विरोधी जाए।
साहब की। मेरे धर्म प्रेमियों, आज चिंचा ने देर नहीं की, विरोधियों को कहने में आकर के आज सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करती है, आज शोलो श्रृंगार करती है, हाथों में फूलों की माला लेकर के मेरे धर्म श्रोताओं बंधुओं आज जेत वन के लिए प्रस्थान करती है। लेकिन माताओं बहनों धर्म बंधुओं, जेत वन में लोगों का आवागमन लगा रहता था, लोगों की आने जाने की भीड़ बनी रहती थी, क्योंकि लोग भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जाया करते थे नित्य प्रतिदिन। मेरे धर्म प्रेमियों, तभी चिंचा अपने मन में विचार करने लगी, जैसे ही लोगों की भीड़ को जाते हुए देखा तो चिंचा मन में सोचने लगी कि अरे यहाँ तो अभी लोगों का आवागमन लगा हुआ है और ऐसे में मैं भगवान बुद्ध को उपदेश कैसे लगाऊंगी, अरे मुझे कुछ सोचना चाहिए। तभी मेरे भैया आज एक व्यक्ति रास्ते में चिंचा को मिल जाते हैं, तो आज चिंचा जो है उस व्यक्ति से, उस रास्ता राहगीर से पूछने लगी कि भैया हाँ मुझे ये बताओ, बोलो। आप रोज भगवान बुद्ध का उपदेश सुनने के लिए जाते हो? हाँ। उसी समय वो व्यक्ति कहने लगा कि बेटी बहन तुम कौन हो, मैंने आज से पहले तुम्हें कभी यहाँ नहीं देखा, तुम कहाँ से आई हो, तुम कौन हो? उसी समय चिंचा समझा करके कहने लगी भैया हाँ। मैं श्रावस्ती नगर की रहने वाली एक लड़की चिंचा हूँ, हमारा नाम चिंचा है। हाँ। लेकिन मैं तुमसे कुछ पूछना चाहती हूँ। क्या पूछना चाहती हो बेटी, क्या पूछना चाहती हो, बोलो। चिंचा कहने लगी कि भैया मुझे ये बताओ हाँ। कि भगवान बुद्ध का उपदेश कब शुरू होता है और कब समाप्त होता है? अरे बेटी हाँ, भगवान बुद्ध का उपदेश 11 बजे से शाम 5 बजे तक, यानी कि 11 बजे से शुरू होता है और शाम 5 बजे खत्म हो जाता है बेटी। मेरे धर्म प्रेमियों, आज वो व्यक्ति ने बता दिया कि बेटी भगवान बुद्ध का उपदेश 11 बजे से प्रारंभ हो जाता है और शाम को 5 बजे समाप्त हो जाता है। यही समय है भगवान बुद्ध के धम्म उपदेश का, ज्ञान चर्चा का। मेरे धम्म प्रेमियों, लड़की समझ जाती है कि अभी मुझे जाना ठीक नहीं है, लेकिन जब भगवान बुद्ध का उपदेश समाप्त हो जाएगा उसके बाद में हम जाएंगे, क्योंकि अभी तो लोगों की भीड़ लगी हुई है और इतनी भीड़ में हम भगवान बुद्ध को दोष नहीं लगा पाएंगे। उस लड़की का विचार बदल गया मेरे धर्म प्रेमियों। आज वहीं से वो लौट करके अपने घर श्रावस्ती नगर में आ जाती है। धीरे 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 माताओं बहनों का एक दिन तक ऐसा ही चलता रहा, तो आज विरोधी लोग मन में विचार करने लगे, समझ जाते हैं कि काफी दिन हो गए हैं, उस चिंचा नाम की लड़की को मैंने धन का लालच दिया था, लेकिन उस लड़की ने मेरा अभी तक काम नहीं किया है। आज 4-5 दिन व्यतीतमान हो गए, लेकिन जैसे ही दिन पर दिन बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही भगवान बुद्ध का धम्म आगे पनपता हुआ चला जा रहा है। मेरी समझ में नहीं आता ये लड़की कब भगवान बुद्ध के ऊपर दोषारोपण करेगी। अरे भैया, हाँ बोलो त्रिपाठी जी। आज मैं देख रहा हूँ हाँ 5-6 दिन हो गए हैं और कोई काम नहीं हो रहा है। वही मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। दिन पे दिन भगवान बुद्ध का ही धम्म आगे हो रहा है, बढ़ता ही चला जा रहा है भैया। हाँ वही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि इतने दिन हो गए अभी तक उस चिंचा नाम की लड़की ने कुछ ऐसा कर ही नहीं पाया। मेरे धर्म उनकी प्रेमियों, चर्चा ऐसी आगे बढ़ती जा रही है। इधर सुबह हुआ तो आज लोगों का तो प्रतिदिन आवागमन लगा रहता था जेतवन में, तो आज लोग चले हैं और इधर जैसे भगवान बुद्ध 11 बजे से उपदेश प्रारंभ करते हैं, शाम को 5 बजे समाप्त कर देते हैं। जब घर चलने का सब लोगों का समय होता है तो आज उपासक उपासिकाएं अपने घर के लिए वहां से प्रस्थान करते हैं, वहां से अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। और इसी बीच में समाप्त हुआ तो सारी उपासक उपासिकाएं आज लौट करके अपने घर के लिए चलने लगे और उधर से बेटी चिंचा आ रही है। शाम के समय में बेटी चिंचा आ रही है, लेकिन लोगों ने बेटी चिंचा को आगे पहले कभी आता हुआ जेतवन में नहीं देखा और जैसे ही बेटी चिंचा को आते हुए देखा तो आज नर नारी व्यक्ति आज सारे लोग इकट्ठे होकर के बेटी चिंचा से पूछने लगे हैं कि बेटी
अरे बेटी मैं देख रहा हूं कि मैंने आज से पहले तुमको कभी नहीं देखा, लेकिन मैंने ये देखा है कि जब भगवान बुद्ध का उपदेश प्रारंभ होता है तब तुम उपदेश सुनने के लिए नहीं जाती हो, लेकिन जब उपदेश समाप्त हो जाता है सारे लोग अपने अपने घर के लिए लौट करके आ जाते हैं, तब तुम भगवान बुद्ध की कुटिया के लिए जाती हो। बेटी आखिर बात क्या है, क्या मामला है, क्या कारण है? तो आज गृहपति सारे लोग समझा करके पूछने लगे। सुनो। बोलो बेटी। कहिए बेटी। के बिटिया मोई साची बतलाओ। बोलो बेटी। के बेटी मोई साची बतलाओ, और तुम रोज कहाँ को जाती? बोलो बेटी। क्योंकि 11 बजे से बुद्ध उपदेश देते हैं, 5 बजे खत्म कर देते हैं, तब तुम यहाँ से आकर के चली जाती हो बेटी। के बहना मोई साची बतला, मौत में रोज कहाँ को जाती? बोलो बेटी। और ये हाथों में क्या है? अरे बेटी ये तो मेरे समझ में नहीं आता है। जब भगवान बिटिया मोई साची बतलाओ, तुम रोज कहाँ जाती? आज वो समझा करके बोले, विरोधी सुनो बेटी। अरे जब हम सब लौटेंगे आते, जब हम अरे तब तुम यहाँ कुटिया को जाती, तब तब अरे जब हम कुटिया से लौट के आते, जब हम के बिटिया क्यों रही भरमाए, तुम रोज कहाँ को जाती? के अब तो गृहपति से कहेंगे, बेटी बात बताओ शांति। के अब तो गृहपति से कहें, लली मोई बात बताओ शांति। अरे बात बताओ शांति, लली मोई बात बताओ शांति। के अब तो गृहपति ऐसे कहें, बेटिया मोई बात बताओ शांति। बोलिए भगवान बुद्ध की। मेरे धम्म प्रेमियों, जैसे लोग
वापस लौट करके कुटिया से आ रहे थे भगवान बुद्ध का उपदेश सुन करके, तो आज रास्ते में वही लड़की चिच्चा मिल जाती है। तो सारे लोग इकट्ठे होकर के पूछ देते हैं कि बेटी चिच्चा मुझे बताओ, मुझे जवाब दो इसका कि जिस समय भगवान बुद्ध का उपदेश खत्म हो जाता है उसके बाद में शाम के समय तुम भगवान बुद्ध की कुटिया के लिए जाती हो, इसका क्या रहस्य है, क्या कारण है? लेकिन जब भगवान बुद्ध उपदेश देते हैं तब तो तुम नहीं जाती हो, लेकिन जब खत्म हो जाता है उसके बाद में क्यों जाती हो? मेरे धम्म प्रेमियों, आज वो बेटी चिच्चा सारे लोगों को गुमराह करने लगी, झूठ बोलने लगी, कहने लगी भैया अगर तुम सुनना चाहती हो तो मेरी बात सुनो। तुम बार बार पूछ रहे हो कि बेटी बताओ तुम शाम के समय कुटिया में क्यों जाती हो, तो सुनो भैया, जिस भगवान बुद्ध को तुम अपना गुरु मानते हो, तो जिस भगवान बुद्ध की तुम पूजा करते हो, जिन भगवान बुद्ध के तुम उपदेशों पर चलते हो, उनके सिद्धांतों पर चलते हो, वही भगवान बुद्ध, वही गुरु आज हमारे साथ में अनर्थ करते हैं। तुम्हें क्या मालूम है? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, भगवान बुद्ध का उपदेश जब समाप्त हो जाता है तब भगवान बुद्ध का उपदेश रात्रि में हमारे साथ में चलता है। रात्रि के समय में भगवान बुद्ध अकेले में मुझे अपनी सेवा करने के लिए बुलवाते हैं। नहीं बेटी, ऐसा नहीं हो सकता है, ये तुम कैसी बात कर रहे हो? वो तो सभी को ज्ञान चर्चा धर्म चर्चा की देशना करते हैं और तुम कैसी ये बात करती हो? ऐसा नहीं हो सकता बेटी, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे धम्म प्रेमियों, कह रही हूँ। अरे नहीं, चिंचा कहने लगी भैया हमारी बातों पर यकीन करो, हाँ। मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा मैं प्रतिदिन जब भगवान बुद्ध का उपदेश समाप्त होता है तभी मैं कुटिया के लिए जाती हूँ। बताओ भैया आपने मुझे कभी दिन में जाते हुए देखा? तो आज सारे लोग मन में विचार करने लगे ये बात तो ये ठीक कह रही है, लगता है इसकी बात बिल्कुल सत्य है। बेटी कहने लगी और सुनो भैया, हाँ। जो आपके गुरु हैं, जो आपके भगवान हैं, वो हमारे साथ में प्रेम करते हैं, हमसे प्रीत करते हैं और वो मुझे रात्रि की बेला में अकेले में बुलवाते हैं। भैया हमारी बातों का यकीन करो। भैया वो हमसे प्रेम करते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? मैं तो ऐसा कभी नहीं मान सकता हूँ। वो तो हर किसी को ज्ञान देने वाले हैं, हर किसी को धर्म चर्चा देते हैं। अरे भैया ऐसा नहीं कर सकते बेटी, ये तो मेरे भी समझ में नहीं आता है, लेकिन ये चिंचा कह रही है, हाँ। क्या सत्य हो सकता है? भैया ये तो मेरे समझ में नहीं आता है, ऐसा हो नहीं सकता है। वही तो बात है। मेरे ऐसा धर्म प्रेमी है? क्या हाँ आज मैं सही कह रही हूँ भैया। ऐसा नहीं हो सकता बेटी? आज वो विरोधी के बातों में चिंचा फंस गई थी, तो आज सारे लोग कहने लगे कि भैया हम अपने धर्म गुरु भगवान बुद्ध के खिलाफ एक भी अपशब्द, एक भी गलत शब्द नहीं सुन सकते। ये लड़की सरासत झूठ बोल रही है, ये लड़की हमारे भगवान बुद्ध को दोष लगा रही है, उनके ऊपर ये षड्यंत्र रच रही है। इसकी बातों में भैया मत आना। अरे वो तो विश्व गुरु भगवान लोक शास्ता हैं, वो तो दुनिया को जागृत करते हैं, दुनिया को ज्ञान देते हैं। हमारे भगवान, हमारे गुरु ऐसा अनर्थ, इतना बड़ा पाप कभी भी नहीं कर सकते। भैया इसकी बातों पर विश्वास मत करना। अरे भैया, अरे भैया ये तो जिनको भिखारी है, गली गली में जाने वाली, और ये अपने गुरु का दोषारोपण कर रही है। इसके विश्वास में नहीं आना है, ये पेवर झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रही है। ये तो बात उसी सही है समय भैया। चिंचा आज समझा कर कहने लगी सुनो भैया, बोलो। अगर तुम मेरी बातों पर यकीन नहीं करते हो तो हम तुम्हें इसका प्रमाण जरूर देंगे। क्या? तुम्हें शब्द करके साबित करके यही बात दिखा देंगे कि वास्तव में भगवान बुद्ध हमसे प्रेम करते हैं कि नहीं करते हैं। ये भैया कैसी बात करती है? हाँ मैं आज चिंचा बोलिए सुनो। कहिए। अरे तब ही चिंचा बोलने लागी, आशिके बाने कही सुना।
क्या कहना चाहते हो? अरे प्रीति करते हैं गौतम के संग उनकी सेवा करने को जाए। सही बात है भैया, प्लीज करती चिंचा कहने लगी समझा करके सुनो भैया। क्या? अरे तब ही चिंचा बोलने लगी हो, अरे तब ही बिटिया बोलने लगी हंस के बाने कही समझा। अरे गौतम के संग प्रीति करते हैं उनकी सेवा करने को जाए। हाँ, ऐसा हो सकता है भैया क्या? और सुनो भैया, बोलिए। अरे दिन में वो उपदेश करते हैं हो, अरे दिन में वो उपदेश करते हैं ताकि हम वापस आए जाएं। और जब उपदेश खत्म हो जावे हम कुटिया में पहुंचे जाए। क्या बेटी? हाँ भैया, कि भैया झूठी बातन में आकर के ऐसी बोली है, वो तो झूठी बात बना करके ऐसी बोली है। अरे ऐसी बोली है लगी वो ऐसी बोली है, अब तो झूठी बात बना करके वो ऐसे बोली है। बोलिए बाबा साहब की। मेरे धम्म प्रेमियों, आज बेटी बात बदल कर कहने लगी सुनो भाइयों, अगर तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास नहीं है, अरे तुम्हें क्या मालूम है हमारे और भगवान बुद्ध के बीच में क्या चलता है, तुम क्या समझोगे। मेरे धम्म प्रेमियों, आज सारे लोगों को चिंचा पर और भगवान बुद्ध पर संदेह होने लगा, मन में विचार करने लगे, आज आपस में काना फूसी करने लगे। भैया हाँ बोलो। ये चिंचा कह रही है, ये तो मेरे समझ में नहीं आता है, लेकिन जब भगवान बुद्ध का उपदेश होता है तब ये नहीं दिखाई देती है, जब बंद हो जाता है तब ये कुटिया की तरफ जाती है। अरे भैया, लेकिन क्या भैया ये ऐसा हो सकता है? और इसी बीच में 50 रुपए भैया श्रद्धे सुभाष गौतम और अय्या मेरे धम्म प्रेमियों, आज लोग पर विश्वास हो गया तो आज लोग आपस में काना फूसी करने लगे कि भैया अरे मुझे अब सत्य होने लगा है कि लड़की जो बात बता रही है ये बिल्कुल सत्य बात है, क्योंकि हम उस लड़की को रोज शाम की वेला में भगवान बुद्ध की कुटिया की तरफ जाया करते देखता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल सत्य हो सकता है कि भगवान बुद्ध इस लड़की को अकेले में बुलवाते हैं। मेरे धम्म प्रेमियों, आज धीरे धीरे समय व्यतीतमान होने लगा, लोग भी भगवान बुद्ध पर शक करने लगे, संदेह करने लगे। इधर एक समय की बात मेरे धम्म प्रेमियों, आज सारे लोगों को, जनता को गुमराह कर दिया बेटी चिंचा ने। जब गुमराह कर दिया तो एक दिन की बात माताओं बहनों, आज चिंचा ने देर नहीं की, वही समय आ गया। कहने लगी धीरे धीरे मुझे 8-10 दिन बीत गए, लेकिन मैंने भगवान बुद्ध को आज दिन तक दोष नहीं लगा पाया। चलो आज मेरा समय आ गया है, आज मुझे बीच सभा में जाकर के भगवान बुद्ध को दोष लगाना है। मेरे धम्म प्रेमियों, आज उसी जेठ वन में चिंचा चलती है, आज अपने पेट में कठौती बांध लेती है, गर्भवती का झूठा नाटक करती है माताओं बहनों, क्योंकि वो धन दौलत के लालच में आ गई थी।
रुपयों पैसों के लालच में आ गई थी, विरोधियों के कहने में आ गई थी। आज बैसाख की पूर्णमासी माताओं बहनों, भगवान बुद्ध ज्ञान चर्चा धम्मोपदेश दे रहे हैं। भारी भीड़ जुड़ी हुई है। आज जेठ वन में काफी लोगों की जनसंख्या है। उस लड़की को भगवान बुद्ध के प्रति जरा भी दया नहीं आई कि हम ये क्या करने के लिए जा रहे हैं, इतना बड़ा दोष लगाने के लिए जा रहे हैं विश्व गुरु भगवान लोक शास्त्रा को। आज नेक भी दया उस लड़की के दिल में नहीं जगी। आज कठौती को बांध करके गर्भवती का माताओं बहनों झूठा नाटक करके आज जेत वन के लिए चली। अरे भैया होता क्या है, अरे भारी शवा जुड़ी उपवन में सुनियो मेरे भाई। भगवान बुद्ध को झूठा दोष लगाने के लिए। अरे भैया, अरे भारी सवा जुड़ी जेतवन में सुनियो सब चितलाई। अरे बैसाखी की पूर्णमासी, बैसाखी की पूर्णमासी भैया थी मेरे भाई। मेरे धर्म प्रेमियों, बैसाख की पूर्णमासी, इधर भगवान बुद्ध धम्मोपदेश दे रहे हैं, इधर लोगों ने उस बेटी को आते हुए देखा तो लोग आज बस में पड़ जाते हैं। मन में विचार करने लगे कि अरे ये तो वही लड़की है चिच्चा जो कल हमें रास्ते में मिली थी। ये भगवान बुद्ध के बारे में इतने अपशब्द, इतने गलत शब्द बोल रही थी, लेकिन भैया ये तो शवा की तरफ बढ़ते हुए चली जा रही है। लेकिन मैं ये क्या देख रहा हूँ, सभा बीच में आई गई भैया, सभा बीच में आई गई भैया चिच्चा बेटिया भाई। अरे भैया, इधर भगवान बुद्ध उपदेश दे रहे हैं। बड़ी शांति है आज जेत वन में। आज बीच सभा में पहुंची और आज चिल्ला करके बोली है क्या, अरे चिल्ला करके कहने लगी, हाँ चिल्ला करके कहने लगी, अब सुनियो सभी भाई। बांध कठौती आज जेत वन में वो पहुंच गई। अब तो ऐसे वो कहलाएंगे ये तो डोगी बाबा है। अब तो ऐसे वो चिल्लाए पाखंडी बाबा है। क्या ये क्या मैं सुन रहा हूँ? बोलिए बाबा साहब की। अरे भैया, हाँ? ये डोंगी है, ये पागली देखो मेरी क्या हालत कर दी भैया। अरे देखो क्या हालत कर दी देखो भैया। मेरे धर्म प्रेमियों, आज उस लड़की चिंचा के दिल में जरा भी दया नहीं आई। आज पेट में कठौती बांध करके बीच जेत वन में पहुंच जाती है। भारी सभा जुड़ी हुई है उपासक उपासिकाओं की। आज सभा में
चिल्ला करके कहने लगी, विरोधियों के उकसाने के अनुसार मेरे धर्म प्रेमियों चिंचा जेत वन में पहुंची और चिल्ला कर कहने लगे, ए भाइयों, अरे आप इस ढोंगी पाखंडी बाबा के चक्कर में फंसे हुए हो। देखो, जिस बुद्ध भगवान को आप अपना गुरु मानते हो, इनकी पूजा करते हो, इनके उपदेशों को सुनते हो, इन्हीं भगवान ने देखो हमारी क्या हालत कर दी, क्या हमारी हालत बना दी। लेकिन भैया इन भगवान से कह दो कि इन्होंने ये मेरी हालत बनाई है, अपना उपदेश बंद कर दें। लेकिन हमारे गर्भावस्था का समय पूर्ण हो गया है, सबसे पहले हमारी व्यवस्था कर दें, उसके बाद में अपना उपदेश प्रारंभ करें। हाँ, इनसे जा कह दे जो उपदेश बंद करते, मेरी व्यवस्था करते, कौन कमरा में पड़ रहा है। 9 महीना नमो लगो अरे भैया, हाँ, ये मैं क्या देख रहा हूँ? भैया सही कह रहे, हरीरा का इंतजाम करा देते कहते हो। ऐसा नहीं हो सकता है, ये जरूर कोई चाल चल रही है। मैं कोई चाल नहीं चली भैया, नहीं गो है, 9 महीना गो है मैं ऐसा कभी मान नहीं सकता हूँ भैया, बिल्कुल कि हमारे गुरु भगवान के ऊपर कोई दोषारोपण ये लगा रही है, लगाना चाह रही है। भैया हाँ, ये तो नहीं मान सकता हूँ, लेकिन ये मेरे समझ भी नहीं आ रहा है। मेरे धर्म श्रोताओं बंधुओं, आज चिंचा बेटी चिल्ला कर कहने लगी कि भाइयों, आप इस बुद्ध के चक्कर में पड़े हुए हो। देखो आपके भगवान ने हमारी क्या हालत की है। देखो भैया, देखो क्या करी तुम्हारे बुद्ध भगवान ने, क्या कर दो। और इसी बीच में ये 50 रुपए सरते भैया दीपक भैया जी की तरफ से 50 रुपए प्रदान हुए हैं। सात बात कल्याण जय मंगल हो। एक बार भैया जी के लिए जोरदार तालियों। आज बेटी चिल्ला करके कहने लगी कि जिन महात्मा के चक्कर में तुम पड़े हुए हो, ये आप लोगों को भी भरमाता है, ये झूठा नाटक करता है, ये कोई ज्ञान चर्चा नहीं करता है। देखो तुम्हारे गुरु ने हमारा क्या हाल कर दिया है। इसलिए भैया अपने गुरु से कह दो कि सबसे पहले हमारी व्यवस्था कर दें, उसके बाद में अपना उपदेश प्रारंभ करें। हमारा 9 महीना पूर्ण हो चुके हैं, हमारे गर्भ अवस्था का पूरा समय पूर्ण हो चुका है। इसलिए भैया अपने भगवान बुद्ध से कह दो कि सबसे पहले हमारी व्यवस्था कर दें। मेरे धर्म प्रेमियों, पहले तो लोगों ने उसकी बातों पर विश्वास नहीं किया। उसी समय सारे लोग कहने लगे कि भैया अरे मैं ये क्या देख रहा हूँ, अरे ये लड़की तो इतना बड़ा झूठ बोल रही है, ये तो हमारे भगवान को झूठा दोष लगा रही है। लेकिन भैया हमारे भगवान ऐसा नहीं कर सकते, ये अनर्थ है, ये लड़की की बातों में मत आना। उसी समय सारे लोग इकट्ठे होकर के भगवान बुद्ध के पास में पहुंचे और हाथ जोड़कर कहने लगे, भगवान देखो ये लड़की कितना बड़ा आपके ऊपर दोषारोपण कर रही है, कितना बड़ा झूठा नाटक कर रही है गर्भवती का। भगवान बताओ ये बात सत्य है कि झूठ है, बताओ ना भगवान क्या बात है, आखिर मामला क्या है। लेकिन माताओं बहनों धर्म बंधुओं, भगवान बुद्ध कुछ नहीं बोले, शांति से बैठे रहे। लेकिन जब भगवान बुद्ध का कुछ जवाब नहीं आया तो सारे लोग फिर से कहने लगे, भगवान अरे आप बोलते हैं क्यों नहीं, क्या कारण है आपकी खामोशी का। मेरे धर्म प्रेमियों, मुझे ऐसा लगता है भैया कि ये बात सत्य है। अरे भैया हाँ? यही मारा नहीं बोल रहे हैं। अरे भैया हाँ, ये तो हमको भी लग रहा है, क्योंकि हाँ, मेरे भगवान मेरे गुरुवर कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं। वही तो मैं भी सोच रहा हूँ, कोई जवाब नहीं, इतनी देर से बुला रहा हूँ। क्या ये बात सत्य हो सकती है? क्या बताए, मुझको भी तो ऐसा लगता है कि सत्य नहीं हो सकती है, लेकिन ये बोलते क्यों नहीं। अरे भैया माओ इंतजाम मेरो करवाए दो, 9 महीने चल लो, दर्द के मारे मरे जाए रहे। मेरे धर्म प्रेमियों, हरीरा करो। जब भगवान बुद्ध ने कुछ जवाब नहीं दिया तो सारे लोग आज आपस में काना फूसी करने लगे कि भैया इसका मतलब ये लड़की चिच्चा बिल्कुल सत्य बोल रही है।
इसकी बातों में कोई झूठ नहीं है, क्योंकि अब मुझे मालूम हो रहा है कि जब भगवान बुद्ध कुछ जवाब नहीं दे रहे, इसका मतलब भगवान बुद्ध ने इस लड़की की साथ में गलत कार्य किया है। हाँ भैया। मेरे भैया, जब सारे लोगों की इतने ऐसे शब्द सुने तो आज चिच्चा मन में विचार करने लगी, लगता ये लोग भी हमारी तरफ हो गए। अब देख लो भैया, तुम्हारे भगवान ने हमारी क्या हालत कर दी है, क्या हाल बना दिया हमारा। क्या ये सच बात है? देखो भैया, चलो नहीं जाता। अरे लड़की, अरे बेटी, तुम मेरो पहले करवाए, मेरो साथ करवाओ। ठीक है, मैं एक बार और अपने भगवान को बुलाते हैं। मेरे धम्म प्रेमियों, उसी समय जब सारे लोग आपस में काना फूसी करने लगे तो आज बुद्ध कहने लगे कि बेटी चिंचा इधर आओ। अरे तुम बार बार एक ही बात रट के रह गई हो कि हमारी व्यवस्था कर दो, हमारी व्यवस्था कर दो। बेटी तुम्हारी भी व्यवस्था हो जाएगी, ठहरो। लेकिन बेटी, सबसे पहले मैं तुमसे पूछना चाहूंगा, जैसे ही भगवान बुद्ध ने धम्म प्रेमी इतने शब्द कहे कि बेटी ठहरो, तुम्हारी भी व्यवस्था हो जाएगी, लोगों ने सुना तो आज बड़े चकित रह जाते हैं। अरे भैया, हाँ, ये तो मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, क्योंकि चिंचा को अपने पास में बुलाया है और कहा कि व्यवस्था भी करेंगे। हाँ भैया, मुझे ये तो ऐसा लगता है कि ये सत्य बात है। हाँ भैया, हमको भी ऐसा लगता है कि बिल्कुल सत्य बात है, जो चिंचा कह रही है वो सत्य बात है। मेरे धम्म प्रेमियों, आज बुद्ध कहने लगे बेटी चिंचा इधर आओ। अगर हमारे तुम्हारे आपस की कोई बात है तो बेटी हम तक और तुम तक वो बात रहनी चाहिए, इसलिए बेटी चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। आज बुद्ध मीठी बाड़ी में बोले हैं, सुनो बेटी। बोलो। कि तेरी मेरी ओ बात बेटी, देख लीजिए धम्म प्रेमियों, भगवान बुद्ध क्या बोले हैं उस बेटी चिंचा से कि तेरी मेरी ओ बात बेटी, या मैं जानूं या तू जाने। आज बुद्ध कहने लगे बेटी, हमारे तुम्हारे आपस की बात है, या हम जाने या तू जाने, इस बात को आगे तक बढ़ाने का क्या मतलब है। तुम नहीं चिल्लाइए। तेरी मेरी ओ बात बेटी, तेरी मेरी ओ बात बेटी, या हमें जाने या तू जाने। तेरी मेरी ओ बात बेटी, या मैं जानूं या तू जाने। क्या? तेरी व्यवस्था कर देंगे, अरे तेरी व्यवस्था कर देंगे, या हमें जाने या तू जाने। मेरे धम्म प्रेमियों, आज बुद्ध कहने लगे बेटी, हमारे तुम्हारे आपस की बात है, या मैं जानूं या तू जाने, इसमें चिल्लाने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे भैया जैसे ही इतने शब्द सुने, उसी समय चिंचा कहने लगी, देख लो भाइयों बहनों, देख बुद्ध लो क्या भाइयों कह रहे बहनों, हैं। देखा सही बात है, या हम जाने या बेजाने। हाँ बेटी, बात तो तुम सही कह रही हो। तुम्हारी बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि मेरे भगवान भी कह रहे हैं, तेरी मेरी बात बेटी, तू जाने या हम जाने। इसका मतलब मुझे भैया पूरा विश्वास हो गया है, हो गया विश्वास भैया। क्योंकि और ये भी कह रहे हैं कि चिल्लाने की कोई बात नहीं है। ऐसा हो सकता है भैया।
देखो भाइयों बहनों, हमारे बुद्ध के बीच में क्या था। देखो आज बुद्ध ने कह दिया है कि या मैं जानूं या तू जाने। आज इतने शब्द सुने तो बेटी जिज्जा माताओं बहनों बड़ी प्रसन्न हो जाती है कि बुद्ध भी हमारी तरफ बोल रहे हैं। इसका मतलब आज मैं भगवान बुद्ध को दोष लगा करके रहूंगी और आज मैं अपनी बातों में निकल के यहाँ से चली जाऊंगी। मेरे धम्म बंधुओं, उसी समय आज चिच्चा ने क्या किया है, आज भगवान बुद्ध की बात को सुन करके बेटी चिच्चा को जोर जोर से हंसी आने लगी। अरे भैया अरे सुन भगवान की बात, रे बाय हंसी गई है आई। बहुत खुश है। इसमें धम्म प्रेमियों, हंसी बेटी चिच्चा को क्यों आ गई? क्योंकि भगवान बुद्ध ने एक बात कही थी कि मैं जानूं या तू जाने। समझ जाती है कि आज मैं यहाँ से निकल जाऊंगी, आज मैं भगवान बुद्ध को दोष अवश्य लगा दूंगी। ये तो हमारी तरफ बोल रही है। अरे भैया अरे सुन बिटिया की बात रे, अरे सुन भगवान की बात रे बाय हंसी गई है आई। अरे हंसी गई है आई, पेट ढीलो हुई गो है भाई। महाराज हंसी चिंचा आई गई और पेट ढीलो भयो, कटौती नीचे जाए रही के भैया गिरी कटौती नीचे, बाकी पोलू खुल गई है। जो का भैया, भैया गिरी कटौती जो भैया का नीचे, देखो। बाकी पोल खुल गई है। अरे भैया हाँ अरे पोल खुल गई है, चिंचा की पोल खुल गई है के भैया गिरी कटौती नीचे, बाकी पोल खुल गई है। जो का भैया, मैंने कहा था भैया। मेरे धम्म बंधुओं, आज चिंचा को हंसी आई। भगवान बुद्ध ने कहा था या मैं जानूं या तू जाने। चिंचा सोचने लगी आज मैं अपने कार्य में कामयाब हो जाऊंगी, आज हम अवश्य भगवान बुद्ध को दोष लगा देंगे। लेकिन माताओं बहनों, बेटी चिंचा को इतनी जोर से हंसी आ गई भगवान बुद्ध की बातें सुन करके, और जैसे ही हंसी आई तो चिंचा का पेट ढीला हो गया, और पेट ढीला होने के कारण माताओं बहनों आज वो कठौती खुल करके आज चिंचा के चरणों में गिर जाती है। जैसे ही चिंचा की नजर नीचे पहुंची तो आज कहने लगी लगता है आज मैं यहाँ से बच करके नहीं निकल पाऊंगी। और जैसे ही लोगों ने देखा तो आज लोग कहने लगे भैया अरे देखो ये क्या है? इसने ये क्या किया है। हाँ भैया, ये देखो तो भैया, ये क्या देखो, एक ढोंग बनाकर आई थी यहाँ पर, ये देखो का भैया, ताकि ये अपने देखो। गुरु पर दोषारोपण क्या? लगाने का इल्जाम लेकर आई थी। इसको बख्शा नहीं जाना चाहिए भैया, इसको बख्शना नहीं चाहिए भैया। इसको फोड़ दो, इसको फोड़ दो। मेरे भैया आज चिंचा जब बीच सभा में उसकी पोल खुल जाती है तो सारे लोग कहने लगे भैया इस लड़की को छोड़ना मत। इस लड़की के बिल्कुल भी शर्म नहीं आई। इस लड़की ने हमारे गुरु पर, हमारे भगवान पर इतना बड़ा झूठा दोषारोपण किया है। आज लोग उस लड़की को सभा में मारने के लिए छूट पड़ती है, मारने हेलो के लिए। लड़की, भैया हाँ इसको छोड़ना नहीं है, इधर आओ। क्योंकि
इसको शर्म तक नहीं आई कि भगवान बुद्ध पे दोषारोपण लेकर आई थी। मारो इसको। तुम्हें लाज शर्म नहीं आई हमारे गुरुजी का अपमान किया। मेरे भैया डोंट करे। खड़ी हो। तुझे लाज शर्म नहीं आई। प्रेमियों, आज सारे लोग उस बेटी को मारने के लिए टूट पड़े तो आज बुद्ध कहने लगे रुक जाओ। अरे भाइयों रुक जाओ, अरे रुक जाओ। मेरे भैया मेरे धम्म प्रेमियों, आज बुद्ध ने सारे लोगों को रोक दिया। आज बुद्ध उस बेटी को पास में बुलाकर कहने लगे कि बेटी चिंचा, ये बताओ तुमने किसके कहने में आकर के इतना बड़ा मेरे ऊपर झूठा दोष लगाया है। आज बेटी चिंचा भगवान बुद्ध के पैरों में गिर जाती है, हाथ जोड़कर कहने लगी भगवान मुझे माफ कर दो, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। अरे मैं लोगों के विरोधियों के कहने में आ गई थी, लोगों ने हमें धन दौलत माल खजाने का लालच दे दिया था, भगवान हमसे बहुत बड़ी हो गई। अरे मैं नहीं जानती थी कि आज मैं तुमको इतना बड़ा दोष लगाने जा रही हूँ, ये उल्टा मेरे ऊपर भारी पड़ जाएगा। भगवान मुझे माफ कर दो, माफ कर दो। उसी समय सारे सभा के उपासक उपासिकाएं कहने लगे कि भगवान नहीं, इस लड़की को माफी मत देना, ये लड़की माफी के लायक नहीं है। अरे इसने तो तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ा, बताओ इतना बड़ा दोष लगा दिया। इस लड़की ने गर्भवती होने का नाटक किया, भगवान इस लड़की को छोड़ना मत। बुद्ध कहने लगे बेटा शांत हो जाओ, शांत हो जाओ बेटा। इस लड़की ने अपनी मर्जी से ये कार्य नहीं किया है, अपनी मर्जी से इसने ये काम नहीं किया है, दूसरों के कहने में आकर के इस लड़की ने ये कार्य किया है। मेरे धर्म प्रेमियों, उसी समय आज बुद्ध कहने लगे कि बेटी रोने धोने से कुछ नहीं होगा, वैसे तुमने गलती तो बहुत बड़ी की है, लेकिन इस गलती का तुम्हें पश्चाताप करना होगा। भगवान देखिए कैसा ड्रामा कर रही है, देखो अभी भी इसको मारो। मेरे भक्तों, आज सारे लोग बेटी को मारते हैं, लेकिन भगवान कहने लगे कि बेटी जाओ इस गलती का तुम पश्चाताप करो। मेरे धर्म प्रेमी, उसी समय बेटी चिंचा ने देर नहीं की, आज कहने लगी भगवान मैं बड़ी अभागिन हूँ, अरे मैं तो मांगने खाने वाली हूँ, भीख मांगने वाली हूँ, भीख को मांग करके अपना पालन पोषण करती हूँ, मुझे माफ कर दीजिए। आज वहीं से चिंचा माताओं बहनों आज भीख मांगने के लिए आगे के लिए बढ़ती है, चली है श्रावस्ती नगर के लिए। लेकिन माताओं बहनों जब चिंचा भीख मांगने के लिए जाती थी तो सारे लोग पहले उसे भीख दे देते क्योंकि वो एक अच्छी लड़की थी। लेकिन जब लोगों को पता चला कि इस लड़की चिंचा ने हमारे गुरु हमारे बुद्ध पर इतना बड़ा झूठा दोषारोपण किया है, तो किसी ने भी श्रावस्ती के नर नारियों ने उसे भीख नहीं दी कि अरे ये तो वही लड़की है, मारो इसे, भगा दो इसे, इस लड़की ने तो हमारे भगवान पर दोष लगाया है। अरे मेरे भैया आज वो आगे बढ़ी है। अरे वो भी मांगने को सहाई, श्रावस्ती नगर में गई तो सारे नर नारी उसे ठुकरा देते हैं कि अरे इस लड़की ने अच्छा नहीं किया, इसने हमारे विश्व गुरु भगवान लोक शास्त्रा गौतम बुद्ध पर इतना बड़ा दोष लगा दिया, इस लड़की को माफी के लायक नहीं है, इस लड़की को कभी माफ मत करना। अरे वो भी के मांगे
जिन विरोधियों ने उस बेटी चिच्चा को धन दौलत का लालच दिया था, जब उनको मालूम हुआ कि ये लड़की अपने कार्य में कामयाब नहीं हुई, ये सफल नहीं हो पाई, असफल रह गई, तो आज निगंठ जो है, विरोधी जो है, उस बेटी चिच्चा को धमकाने लगे कि बेटी तूने हमारा काम नहीं कर पाया, तुझे इसकी सजा, इसका दंड जरूर मिलेगा। और श्रावस्ती में पहुंची जाई, आवाज नहीं लगाने लगी, ए मेरे भाइयों, ए मेरी बहनों, मुझे माफ कर देना, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। विरोधियों के कहने में आकर के मैंने भगवान बुद्ध को झूठा दोष लगा दिया। मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे भोजन दे दो, मुझे धन दौलत भीख मांगने से दे दो मेरे भैया। और पाए लोग रहे हैं ठुकराई ठुकराई ठुकराई, और डांट करवाए दे भगाई। और बने झूठो तो दोष लगाई लगाई लगाई। अरे बेटी अरे जनता देती उसे भगाई। भैया चिंचा श्रावस्ती में भीख मांगने को दाई है, अब तो चिंचा श्रावस्ती में भीख मांगने को दाई है। अरे बेटी इधर आओ। मांगने को दाई है, भीख मांगने को दाई है, अब तो चिंचा श्रावस्ती में भीख मांगने को दाई है। याद रखना मेरे धम्म प्रेमियों, पहले तो लोग से भीख मांगने पर दे देते थे, लेकिन जिस समय वो गई दोबारा तो